यह हदीस नंबर है 163। अखबरना मालिकुन अखबरनी अबू नज़र अन्न अबा मुर्रा मौला अकील अखबरहु अन्नहु समिया उम्महानी बिन्त अबी तालिब तुहद्दिसु अन्नहा ज़हबत इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमल फ़त्हि फ़वजदतहु यग़तसिलु व फ़ातिमतु इब्नतहु तस्तुरुहु बिथौबिन क़ालत फ़सल्लमतु व ज़ालिका ज़ुहन फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हाज़िही फ़क़ुल्तु अना उम्म हानी बिन्तु अबी तालिब क़ाल मरहबन बि उम्म हानी फ़लम्मा फ़रग़ मिन ग़ुस्लिही क़ाम फ़सल्ला 8 रकाअतिन मुल्तहिफ़न फ़ी थौबिन थुम्मा इंसरफ़ फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह ज़अम इब्नु उम्मी अन्नहु क़ातिलुन रजुलन अजरतुहु फ़ुलान इब्नु हुबैरा फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द अजरना मन अजरति या उम्म हानी। दरअसल ये मसला क्या हुआ था, फ़तेह मक्का था, वो मुसलमान आके पूरे मक्का के ऊपर गालिब हो गए। अक्सर लोग इस्लाम कबूल कर लिए, कुछ लोग भाग गए और कुछ लोग ज़रा बड़े टाइप के थे, बहुत बहादुर टाइप के थे, सख्त मिजाज थे, या उन्होंने कोई बड़ी बड़ी हालत कुफ्र में बड़ी बड़ी गलतियां वगैरह की थी। तो उन लोगों के बारे में बाद लोग माफ़ नहीं करेंगे, उन्हें दिखा तो मार देंगे, बल्कि ऐसा था। तो उम्मे हानी के देवर थे, उन्होंने क्या किया था, उनको अमान दिया था। उम्मे हानी ने अपने शौहर के भाई को अमान दिया था। अमान का मतलब है कि आप मेरी अमान में है, तो हम कोई मुसलमान आदमी या कोई मुसलमान औरत मुसलमानों के गलबे वाले इलाके में किसी को पनाह दे, किसी को अमान दे कि भाई इन्हें मेरी अमान में है, उन्हें काफिर होंगे, मुशरिक होंगे, कुछ भी होंगे, तो अमान में है बोले तो कोई भी आके उसको कत्ल नहीं करना, मारना नहीं, कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं। जैसा मेरी जान माल इज़्ज़त महफूज है, वैसे ही उसकी भी जान माल इज़्ज़त महफूज है। तो हमारे में हर मुसलमान किसी को भी अमान दे सकता है जिस पर उसको एतमाद है। हर मुसलमान औरत भी दे सकती, मुसलमान आदमी भी दे सकता है। तो क्योंकि ये जंग की हालत थी, तो हज़रत उम्मे हानी ने अपने शौहर के जो भाई थे, यानी इनके जो देवर थे या नंदई थे, उनको उन्होंने क्या किया, अमान दी। तो अब अमान देने की वजह से कोई भी मुसलमान उनको मार नहीं सकता, कत्ल नहीं कर सकता कि उन्हें कुफ्र पे रहो, कै पे भी रहो, क्या भी रहो। तो हज़रत उम्मे हानी ने उनको अमान दी थी। तो अमान दी थी तो मालूम हो गया, उम्मे हानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बहन भी हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते थे, तुम जिसको अमान दिए वो बहुत बड़ा मुजरिम है, उन्हें मुसलमानों का बहुत कट्टर दुश्मन है, मैं तो छोड़ूंगा नहीं, मैं तो उसको कत्ल ही करूँगा। तुम अमान दिए होंगे, कुछ भी होंगे, मैं बख्शने वाला नहीं हूँ। यह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का इसरार था कि उसके जराइम बहुत बड़े थे और वो बहुत कट्टर किस्म का मुजरिम शुमार होता था। तो वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने भाई हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की ये शिकायत लेकर आई थी कि आप मेरी इस सिलसिले में मदद कीजिए। वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का इरादा ऐसा है कि मैं जिस आदमी को अमान दी उन्हें उसको भी कत्ल कर देता हूँ, बोल रहे हैं। तो असल वाक़या ये है पूरी हदीस बयान करने का। तो हज़रत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मे हानी तुम जिसको पनाह दिए हम भी उसको पनाह देते हैं, तुम जिसको तुमने अमान दिया है हम भी उसको अमान देते। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को मालूम हो गया, तो ख़त्म, अल्लाह के रसूल अमान दे दिए। अल्लाह के रसूल अमान देने के बाद अब कौन हाथ उठाता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत की अमान के बारे में फरमाया कि हमारी अमान है। तो एक औरत भी अगर किसी को बोले कि भाई इसको मैं पनाह दी हूँ, मैं इसको अमान दी हूँ, तो उसके बाद कोई भी आदमी उस पर हाथ नहीं उठाना। बड़े की अमान, छोटे की अमान, मर्द दिए तो अमान होती है, औरत दिए तो अमान होती, ऐसा नहीं है भाई। आदमी आवे तो लड़ते लड़ाते किसको देना किसको नहीं देना उनको समझता, और तो क्या समझता, ऐसा बोलना कुछ भी नहीं है। बहरहाल कोई भी मुसलमान औरत हो या मर्द हो, वो किसी को अगर अमान दे तो वो अमान शुमार की जाएगी
और उसका कदर करना चाहिए और उसका एहतराम करना चाहिए। दरअसल ये हदीस इस सिलसिले में है, लेकिन वो फरमाती हैं अब वो अपना वाक़या पूरा, मैं ऐसा गई अल्लाह के रसूल के पास बोलने के लिए, अब वो इमरजेंसी थी उनके लिए, वो कि उन्होंने कत्ल कर दिए तो इनके देवर का कत्ल हो जाता, इनके हालात और मसाइल हो जाते, और अब देवर इनके पास आया छूँगा ना कि भाई आप मेरे से गलती हो गई, आप मेरे को पनाह दे दो, फलां है जो भी बोलने के लिए, उन्होंने उनको बहरहाल पनाह दे दिए जो भी है। तो अब उसके बावजूद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उनको कत्ल करने का इजहार किए थे कि मैं उसको मारूंगा बोल के। तो उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने भाई हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शिकायत लेकर आई थी कि आप उनको बोलो, मैं अमान देने के बावजूद भी उन्होंने मान रहे नहीं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जिसको अमान दिए हम भी उसको अमान देते हैं। दरअसल ये हदीस इस सिलसिले की है, पूरी तफसील से हम उसका तर्जुमा सुनेंगे। इमाम मोहम्मद फरमाते हैं कि हमको ख़बर दी, इमाम मालिक ने वो फरमाते हैं कि मुझे ख़बर दी अबू नज़र ने कि अबू मुर्रा जो अकील के ग़ुलाम है उसने ख़बर दी कि मैंने उम्मे हानी बिनत अबू तालिब को सुना बात करते हुए कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गईं फ़तेह मक्का के वक्त में। तो उन्होंने उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहाते हुए पाया, गुस्ल करते हुए पाया, और हज़रत फ़ातिमा ने एक कपड़े से उनको पर्दा किया हुआ था। क़ालत फ़सल्लमतु, वो फरमाती हैं कि मैं दाखिल हुई और मैंने सलाम किया, वज़ालिका ज़ुहन, और ये ज़ुहा का टाइम था, दोपहर का टाइम था, वक्त था, ज़ोहर से पहले का वक्त था। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा मन हाज़ा, ये कौन है। एक रिवायत में मन हाज़ा है, एक रिवायत में मन हाज़ी ही भी है, ये कौन है। तब उलमा ने इससे ये भी इस्तदलाल किया कि वो जो कपड़ा था पर्दे का नहाते वक्त में, वो बड़ा दबीस था, मोटा था कि इधर का आदमी उधर नज़र नहीं आता था। उन्होंने सलाम करे तो किसी की आमद की इत्तला हुई, तो इस वास्ते मन हाजी ही, ये कौन है पूछा। चूँकि औरत की आवाज़ है तो पहचाननी चाहती, तो इसलिए मन हाजी ही भी रिवायत सही है। मन हाजा बोले तो भी वो पतला कपड़ा मोटा था, उसका सबूत मन हाजा बोलने से भी होता, मन हाजी ही बोलने से भी होता। लेकिन जब एक औरत आके अस्सलामु अलैकुम बोलेंगे तो मन हाजी ही सही नज़र आएगा, क्योंकि औरत की आवाज़ में और मर्द की आवाज़ में फ़र्क होता है। तो ज़्यादा सही अल्फाज मन हाजी ही होना चाहिए। दोनों रिवायत आई है। तो फरमाया अल्लाह के रसूल ने मन हाजी ही, ये कौन खातून है। फ़कुल्तु, कोई भी यानी खटका मारे या सलाम करे तो उसके जवाब में अपन पूछते हैं ना कौन। तो अब इसमें हमको अदब भी बताया गया जवाब देने का, तो तारुफ कैसा कराना चाहिए। तो फरमाया उन्होंने फ़कुल्तु, उम्मे हानी फरमाती हैं, हालांकि हुजूर की बहन है, और बहन की आवाज़ कितने भी दिनों के बाद मिलो, कभी भी मिलो, एक आहट पे, आवाज़ पे आप पहचान लेते कि ये मेरी बहन है। तो इतनी सब तफसीलात बताने की ज़रूरत नहीं, खाली मैं बोले तो भी चले आता था, कौन हूँ बोले तो मैं बोले तो समझ में आता, इन्हों बहन है, भाई है, अम्मी है, कौन है। आगे अल्फाज बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आदाब में से इस्तिज़ान, इजाज़त के लेने के आदाब में से, किसी के घर में दाखिल होने के आदाब में से ये भी है कि तारुफ पूरा कराया जाए। तो उन्होंने फरमाया अना उम्मे हानी बिन्तु अबी तालिब, फरमाया मैं हूँ उम्मे हानी अबू तालिब की बेटी। पूरा तारुफ करवाया आपने। क़ाल मरहबन बि उम्मे हानी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मे हानी के लिए खुश आमदीद है, उम्मे हानी के लिए हमारे पास इस्तक़बाल है। फलम्मा फ़रग़ मिन गुस्लिही, जब आप नहाकर फ़ारिग़ हुए, क़ामा, खड़े हुए, फ़सल्ला समाने रकातिन, और 8 रकात आपने नमाज़ पढ़ी। मुल्तहिफ़न फ़ी सौबिन, एक कपड़ा लपेट कर, जैसा हम लोग तुआल वगैरह लपेट लेते नहीं, वैसा एक ही कपड़ा लपेट कर आपने 8 रकात नमाज़ पढ़ी। सुम्मा इंसरफ़ा, फिर नमाज से फ़ारिग़ हुए। फ़क़ुल्तु या रसूल अल्लाह, तब इन्होंने अपना शिकवा उनके सामने रखा। मैंने कहा अल्लाह के रसूल, ज़ाम इब्नु अम्मी उम्मी, मेरी माँ का बेटा पुख्ता इरादा किया हुआ है
अन्नहु कातिलुन रजुलन, कि वो उस आदमी को कत्ल करेगा, अजरतुहु, जिसको मैंने अमान दी है, जिसको मैंने पनाह दी है, उन्हें उसको कत्ल करता हूँ, बल्कि कसम खा रहे हैं, पुख्ता इरादा कर रहे हैं। वो कौन है जिसको अजर दी? फ़ुलान इब्नु हुबैरा, इब्ने हुबैरा के फ़ुलां साहब, यानी मेरे फ़ुलां देवर हैं जिनको मैंने अमान दिया है। तो अब यहाँ पे लफ्ज़ है, देखो हज़रत अली बोलना चाहिए था इब्नु उम्मी, मेरी माँ का बेटा, मेरे बाबा का बेटा भी बोल सकते थे, तो मेरी माँ का बेटा क्यों बोले? मेरी माँ का बेटा यानी मेरा सग्गा भाई होने के बावजूद मैं अमान दी तो मेरा नहीं सुन रहे हो ना। और इसमें जो रिश्ते की कुर्बत माँ से ज़्यादा बताई जाती है। भाई माँ की जो ममता है वो भी नहीं आ रही उसमें। भाई उसका काम मेरा काम है, मेरा काम उसका काम है। उन्हें किसी चीज़ की अहमियत देता तो मेरे पास भी उसकी अहमियत है, तो मैं किसी चीज़ को अहमियत देती तो उसको भी मेरी चीज़ की अहमियत होना ना। ये मतलब था उसका। यानी वो जो पिदरी और मादरी जो शफ़क़त है और वो जो रिश्ता है वो आना इनके अंदर, तो वो उन्होंने मेरा सग्गा भाई रह के इन्होंने मेरे को, दूसरा तो भी बोलता तो ठीक है मैं कुछ जवाब देती, सग्गा भाई रह के मेरी मुखालिफत कर रहे हैं नो, और क़त्ल करने के ऊपर समझाए तो भी उन्होंने मुसीर हैं। फ़क़ाल रसूल फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़द अजरना मन अजरती या उम्मे हानी, ए उम्मे हानी आप जिसको पनाह दिए, अमान दिए, हम भी उसको अमान देते हैं। हो गया उनका मसला।